हर सीटी टॉपर कहता है कि मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये मॉक एनालिसिस होता क्या है, इसको करते कैसे है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो आप समझ जाओगे कि आपके मॉक्स में 10 से 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट कहाँ से और कैसे आएगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। मॉक एनालिसिस की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको आपका अटेम्प्ट्स इंक्रीज करना है मॉक में। जो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सही सेलेक्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए या नहीं वो आप सही कर रहे हो या नहीं, आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड इंप्रूव कर रहे हो या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको मॉक एनालिसिस की बहुत जरूरत है। और मॉक एनालिसिस शुरुआत करने से पहले आपको आपका मॉक को ट्रैक करना सीखना होगा। तो मैं आप लोग के लिए एक मॉक एनालिसिस शीट भी लाया हूं जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मॉक्स आप देते हो, मॉक, उसका स्कोर्स एक्सेट्रा, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड उस मॉक में आपने क्या सीखा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो नोट्स यहाँ लिख सकते हैं। अब ये जो शीट है, ये शीट मैंने बनाया है मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट के मॉक एनालिसिस शीट के ऊपर। इन्होंने भी इनके हर एक मॉक को इसी तरह ट्रैक किया था। तो आप इससे इंस्पिरेशन लेके हमारे ये मॉक एनालिसिस शीट यूज कर सकते हैं। मॉक एनालिसिस ट्रैकर के बारे में तो हम समझ गए, और हम मॉक एनालिसिस क्यों करना है ये भी समझ गए। अब एग्जैक्टली मॉक एनालिसिस करते कैसे है ये समझ लेते हैं। मॉक एनालिसिस सीखने से पहले आपको डेफिनेटली एक मॉक तो देना ही होगा। आप चाहे तो हमारा सीईटी बेंचमार्क मॉक 1 दे सकते हैं, एंड उसमें ही हम लोग सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज मैंने मेरे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट ओपन किया है। इन्होंने 113 स्कोर किया, एंड आप देख सकते हैं डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट स्कोर्स एंड कितना उन्होंने टाइम लिया। ठीक है। ये देखने के बाद में मैं देखूंगा कि ओके, फॉर एग्जांपल ये मॉक मैंने दिया है और मुझे आया 113, और इसमें मेरा स्कोर है इतना एंड इतना मैंने टाइम लिया। द नेक्स्ट इमीडिएट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल सी कि टॉपर को कितने स्कोर आया है इस मॉक में। वो देखने के लिए मैं आ जाऊंगा हमारे मॉक लीडर बोर्ड वाले शीट पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं सीईटी बेंचमार्क मॉक 1। मेरा स्कोर था 113, एंड जो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट रैंक है उनका स्कोर है 147। तो मुझे देखना है कि मुझे कौन से सेक्शन में कितना मार्क्स कम आए। तो आइए हम बेंचमार्क करके देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे एंड टॉपर के बीच में एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है, कौन से सेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये साइड बाय साइड रख के मुझे पता चल रहा है कि एलआर में करीब 11 मार्क्स का डिफरेंस है, एंड एब्स्ट्रैक्ट में 3 मार्क्स का डिफरेंस है, वीए में करीब करीब 13 मार्क्स का डिफरेंस है, एंड क्यूए में 6 मार्क्स का डिफरेंस है। इसमें एक और चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है कि मेरा जो टाइम है क्यूए में एंड टॉपर का जो टाइम है उसमें 10 मार्क का फर्क है। इससे मुझे क्या समझ में आता है कि टॉपर एक तो मुझसे कम टाइम देता है क्यूए में, और उसको 6 मार्क ज्यादा भी आते हैं, और मैं उससे 10 मिनट ज्यादा देके कम टाइम ला रहा हूँ। दैट मीन्स मुझे क्यूए में करने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस इंप्रूव करने की जरूरत है, स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है। अब जब मुझे ये समझ में आ जाता है और मैं देख लेता हूँ कि ओके, एलआर में 11, बाकी 3, 13 एंड 6 मार्क्स इंप्रूव करना, अब हम देख लेते हैं कि इसको मैं इंप्रूव कैसे करूंगा। तो सबसे पहले हम जंप करेंगे एलआर सेक्शन में। तो एलआर सेक्शन में आने के बाद में हमने मैं ये देखूंगा कि मेरे एंड टॉपर के बीच में ऐसे कौन से जो 11 क्वेश्चन है जिसमें मुझे मार्क्स कम आए। एंड जब मैं गो थ्रू करता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 37 जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा गलतियां हैं, एंड टॉपर के उसमें काफ़ी सारे करेक्ट है, ये सारे क्वेश्चंस है पजल्स के। ओके। तो मैं नोट कर लूंगा मेरे नोटबुक में कि पजल्स मुझे इंप्रूव करना है। ठीक है। सिमिलरली मैं जाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन में और मैं देखूंगा कि टॉपर ने कौन से क्वेश्चंस कर रखे हैं। उन्होंने ऐसे क्यूब फेसेस वाले फिगर्स सही किए हैं। ठीक है। यहाँ पर भी मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा मेरे वीकनेसेस क्या है और उसको मैं लिख लूंगा। ठीक है। सिमिलरली मैं जाऊंगा वीआरसी में, एंड वीआरसी में चेक करूंगा कि मेरे एंड टॉपर के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि मेरा आरसी में ज़्यादा गलत है, एंड ऐसे क्वेश्चंस जो है फाइंड ऑड मैन आउट, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, आरसी अगेन। तो अगेन मैं एक लिस्ट में मेरे वीएआरसी के सामने जो 13 मार्क्स का गैप है उसके सामने लिख दूंगा कि मुझे आरसी में कम मार्क्स आया है, एंड मुझे कम मार्क्स आया है ऑड मैन आउट एंड ग्रामर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है। सिमिलरली मैं क्वांट्स में भी जाऊंगा एंड क्वांट्स में भी चेक कर लूंगा कि मेरा एंड टॉपर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मुझे 178 तक आते आते ही ऑलमोस्ट 55 मिनट्स चले गए। तो जो 180 से लेके 190, 94 और लास्ट के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। वो आप कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक सेक्शन में अगर आप देखेंगे 180 के बाद में मैंने क्वेश्चंस को सिर्फ 6 सेकेंड, 17 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है। यानी कि मेरा मॉक स्ट्रैटेजी गड़बड़ा गया और मैंने क्वांट्स में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे कम मार्क्स आए।
उसी के अलावा मैं ये भी चेक करूंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें टॉपर ने सही किया और मैंने गलत किया, राइट। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 175 मैं देख लूंगा कि 175 मैंने क्यों गलत किया, टॉपर ने क्यों गलत नहीं किया, एंड इसको मुझे इम्प्रूव करना होगा। देन 181 से लेके नीचे तक तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो मुझे वहां पे कम मार्क्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे मॉक स्ट्रेटेजी इंप्रूव करना है। तो ऐसे ही सारे 200 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद में मैंने बनाया था लिस्ट। एलआर में मुझे इम्प्रूव करना है पजल्स, एब्स्ट्रैक्ट में जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है एब्स्ट्रैक्ट के टॉपिक्स वो, क्यूए में मुझे इम्प्रूव करना है मेरा सेक्शनल स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। इम्प्रूव माई टाइम। एंड वीएआरसी में मैंने देखा कि मैंने सबसे ज़्यादा गलतियां की है आरसीज में, जिसको मुझे इम्प्रूव करना है। अब जब मैंने ऐसे सारे टॉपिक्स का लिस्ट बना दिए, मे बी आपके लिए एलआर में पजल्स के अलावा और भी कुछ ज़्यादा टॉपिक होंगे, जैसे कि सिलोजिज्म्स होंगे, फिर जैसे कि टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं, क्यूए में भी अपना टॉपिक का लिस्ट बना ली, क्योंकि एसआईसीआई में मुझे इंप्रूव करना है, परम्यूटेशंस में मुझे इंप्रूव करना है, वीएआरसी में आरसी के अलावा ऑड मैन आउट मुझे इंप्रूव करना है। जब मैंने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख लिए तो मुझे एक टेबल बनाना है। वो टेबल है ये कॉन्सेप्ट गैप, प्रैक्टिस गैप और मॉक स्ट्रेटेजी की गैप। ये सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के बाद में मैं उनको डिवाइड करूंगा ये तीन चीज में। क्यूए में मुझे मॉक स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे जहाँ पे मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया था, टाइम मैनेजमेंट के इशू की वजह से। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऐसा है जहाँ पे मुझे मे बी कोई छोटे छोटे टॉपिक से जो नहीं आते थे, तो मुझे उसका कॉन्सेप्चुअल गैप इंप्रूव करना होगा। सिमिलरली आरसी एंड ऑड मैन आउट और पजल्स ऐसे सेक्शंस है जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, बट मुझे पता है कि आरसी सॉल्व कैसे करते हैं, पजल सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं पजल्स आरसीस को प्रैक्टिस गैप में लिख दूंगा। जब मुझे पता चल गया कि मेरे सारे टॉपिक्स को मुझे कौन से एरियाज में इंप्रूव करना है, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अगर कॉन्सेप्ट गैप में इंप्रूवमेंट है तो मुझे देने होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट, या उसको बोल सकते हो आप टॉपिक वाइज टेस्ट, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के मुझे देख रीड करना होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट, या इसका मैं लेक्चर्स देख सकता हूँ या शॉर्टकट वीडियोस देख सकता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में फिर मैं देखूंगा पजल्स इन आरसी ऐसे है जिसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो बिकॉज ये मेरे प्रैक्टिस गैप की वजह से इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, तो मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे बहुत सारे एरिया टेस्ट एंड बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। ये सारे टेस्ट को मुझे टाइम्ड मैनर में देना पड़ेगा, तब जाके ही मैं इनमें इम्प्रूव कर पाऊंगा मॉक में भी जाके। और जब मुझे पता चला कि क्यूए में मेरे और टॉपर के बीच में 6 मार्क्स का डिफरेंस है, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए, कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैंने 5 मिनट्स तक दे दिए, 6 मिनट्स तक दे दिए, तो मैं दूंगा इसका सेक्शनल टेस्ट, मैं दूंगा क्यूए का सेक्शनल टेस्ट, और मैं देखूंगा कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूए के 50 क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, क्या इसमें भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और इसमें बेस्ट वे ये है कि आप सारे 50 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लेके ऐसे जब 50 क्वेश्चन तक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं स्टार्ट करते हुए ये जो सेक्शनल टेस्ट है इसमें पहले आप 5 मिनट सारे क्वेश्चन स्किम करें, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस करें जो सबसे इजी है, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है या 2 लाइन वाले क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। एंड ऐसे ही डिफरेंट मॉक स्ट्रेटेजीज में अप्लाई करूंगा क्यूए सेक्शनल टेस्ट में, और मैं अपना मॉक स्ट्रेटेजी पे वर्क करके इसको इंप्रूव करूंगा। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज योर मॉक। You are scoring less in mock because there is some conceptual gap in one particular question, or there is some practice gap in one particular topics or sections, or your entire mock strategy or sectional mock strategy needs to be improved. जब मैंने इन सब पे वर्क कर लिया है उसके बाद में जब मैं मॉक दूंगा तब मुझे नेक्स्ट मॉक में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मेरे एक मॉक और दूसरे मॉक के बीच में कम से कम 5 से लेके 10 एरिया टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट तीनों भी अगर होंगे तभी ही मैं मॉक इम्प्रूव करूंगा। और ये एग्जैक्ट चीज मैंने डेटा एनालिसिस से भी प्रूव किया है। मेरे लास्ट ईयर 1000+ स्टूडेंट्स में भी 2 मॉक्स में डिफरेंस तभी ही आता है जब वो उन तीन चीजों के ऊपर वर्क करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू एनालाइज योर मॉक। जब आप ये एनालिसिस करेंगे ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस के लिए, या उन क्वेश्चंस के लिए जिसको आपने गलत किया है आपके मॉक में, तब आपके स्कोर में आप एटलीस्ट 10 से 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखेंगे।
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली ये मॉक एनालिसिस का जो तरीका है इसको खुद एक बार ट्राई करें। हमारा बेंचमार्क सीईटी मॉक 1 फ्री में अवेलेबल है सबके लिए, तो आप खुद दे सकते हैं। बेंचमार्क करने के लिए टॉपर का मॉक लीडर बोर्ड भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डेफिनेटली आके चेक कीजिए और एग्जैक्टली जैसे मैंने एनालिसिस किया है वैसे ही आपका एंड टॉपर के बीच में स्कोर का एनालिसिस कीजिए। देखिए कि उसने कौन से सेक्शन में कितना टाइम दिया है, कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम दिया, आपने कितना टाइम दिया, और आपको हर एक क्वेश्चन में टॉपर को बीट करना है। यही आपका गोल होना चाहिए। तो ट्राई कीजिए एक मॉक के लिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये मॉक एनालिसिस हेल्प करता है या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।